पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के एटमी तवानाई प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। शहबाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा गया कि देरपा इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। इसहाक़ डार और नवाफ बिन सईद अल मालिकी में दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का सऊदी अरब से तमाम शोबों में ताउन मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। मुलाकात में हालिया इलाकाई पेशरफ़्त और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसी के जरिए जारी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि हालिया ईरानी तजावीज़ पर ईरान और अमरीका दोनों ने अपने कमेंट्स दे दिए हैं। ईरान यूरेनियम अफजूदगी के अपने हक पर ना तो बातचीत करेगा ना ही कोई समझौता। ईरान और ओमान की तकनीकी टीमों ने गुज़श्ता हफ्ते ओमान में मुलाकात की, जिसमें आबना हुर्मज़ में महफूज बहरी आमदरफ्त के तरीक़ेकार पर बातचीत हुई। इस्माइल बकाई ने बताया कि यूएई समेत खित्ते के किसी भी मुल्क के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अमरीका और इसराइल खित्ते के लिए खतरा है। यूएई को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। अमरीका अब बैनुल-अक़वामी सतह पर काबिल एतबार नहीं रहा। ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करने के लिए बहुत बेताब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी जरीदे फॉर्च्यून से गुफ्तगू। कहा, ईरान मुआहदा करता है फिर एक ऐसा कागज भेजता है जिसका मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं होता। ईरान जंग खत्म होने तक शरह सूद में मजीद कमी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ईरान ने आबने हुर्मज़ के इंतजाम के लिए नए इदारे का ऐलान कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक नए इदारे का नाम पर्शियन गुल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी रखा गया है। ये इदारा आबने हुर्मज़ में ताज़ा पेशरफ से मुतल्लिक फौरी मालूमात फराहम करेगा। कभी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकूंगा। ईरानी सदर का अहम बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हम आराम के लिए अपनी इज्जत कुर्बान नहीं करेंगे। मंतक और अपने अवाम की ताकत के साथ फ़ख्र से सिफारतकारी करेंगे। हमें सच बोलना होगा। नारे मंतकी मुकालमे की जगह नहीं ले सकते। तवानाई के मामले में हमारी खपत यूरोप से 3 गुना ज़्यादा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि किल्लत से बचने के लिए हमें तवानाई के इस्तेमाल को बेहतर बनाना होगा। तो इंतहाई अहम बयान है ईरानी सदर का। वो कहते हैं कि कभी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकूंगा। हम आराम के लिए अपनी इज्जत कुर्बान नहीं कर सकते। मंतक और अपने अवाम के साथ ताकत के साथ फ़ख्र से सिफारतकारी जारी रखेंगे। हमें सच बोलना होगा। नारे मंतकी मुकालमे की जगह नहीं ले सकते। मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि तवानाई के मामले में हमारी खपत यूरोप से 3 गुना ज़्यादा है। किल्लत से बचने के लिए हमें तवानाई के इस्तेमाल को बेहतर बनाना होगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बहाली के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुसलसल तीसरे रोज़ ईरान में मौजूद। अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। मज़ीद जानते हैं, इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात बहाली के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुसलसल तीसरे रोज़ ईरान में मौजूद हैं और अहम शख्सियात से यहाँ पर मुलाकातें जारी हैं। कुछ मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तीसरे रोज़ भी ईरान में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा कमरुल मुनव्वर ने। जी कमर, बताइएगा। जी, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बहाली का जो मामला है, इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तीसरे रोज़ भी ईरान में मौजूद हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज भी तेहरान में आला शख्सियात से जो है वो मुलाकात की और इस हवाले से जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं आज दोपहर आला हुकाम से मज़ीद मुलाकातें करेंगे। और इससे कबल जो है वफाकी वज़ीर दाखिला ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबेफ और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें कर चुके हैं। और आज भी इसी जो मामला है अमेरिका ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से मज़ीद मुलाकातें करेंगे। कुछ अहम इशूज़ थे जिसकी वजह से वहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला मौजूद हैं और यही मुलाकातें जो हैं वो अभी चल रही हैं।
ताकि जो मुज़ाकरात हैं उनको बहाल किया जा सके। जिस जगह पर जो डेडलॉक है उस डेडलॉक को भी ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, अहम मुलाकातें और कोशिशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया कमर। आगे बढ़ते हैं। ईदी फाउंडेशन की फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुंचाने की कोशिशें। इसराइली फ़ौज का गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटेला पर हमला। इसराइली फ़ौज ने 7 ईदी समेत मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से कबल दिए गए वीडियो बयान में 7 ईदी ने इसराइली फ़ौज के हमले और हिरासत में लिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया था। कहा फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी मिशन जारी रखेंगे। समाजी रहनुमा 7 ईदी 14 मई को तुर्की से रवाना हुए थे। सिटी कोर्ट में अनमोल और पिंकी के मुनशियात के 5 मुकदमात के समाअत। पुलिस की अदालती रिमांड पर नजरसानी की दरखास्त। सेशन जज साउथ ने पुलिस की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मजीद जानते हैं लियाकत अली राना से। लियाकत, अदालती कार्रवाई का हवाल बयान कीजिएगा। देखें, दरख्शां थाने में अनमोल और पिंकी के खिलाफ मंशियात के 5 मुकदमात दर्ज थे, जिसमें 2 रोज पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने पुलिस की सजा मुस्तरद करते हुए मुल्जिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। आज इन 5 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में नजरसानी की दरखास्त दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमा से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, और लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले उन्होंने मुल्जिमा को जेल भेज दिया, जिसकी वजह से हम मजीद उससे तफ्तीश भी नहीं कर सकते। लिहाजा अदालती जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले पर नजरसानी की जाए और मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि उससे तमाम मुकदमात में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। ताहम सेशन जज ने पुलिस अफसरान की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी और उन्हें हदायत किया है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रब्ता किया जाए। वैसे भी 2 रोज तक मुल्जिमा कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर है, इसलिए मजीद उनका जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है उसको मंजूर नहीं किया जा सकता। दूसरी टीम ने भी एक दरखास्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जेल कॉम्प्लेक्स में दायर कर दी, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्जिमा अनमोल और पिंकी उनके पास ज़ेरे जो मुकदमात हैं उसमें मफरूर है, लिहाजा मुल्जिमा की गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। अदालत में ये दरखास्त दायर हो गई है। अभी तक इस पर ना कोई तो नोटिस हुआ है, ना ही अदालत ने इसकी हेयरिंग की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया। अनमोल पिंकी ने पकड़ने का चैलेंज दिया था, हमने उसे पकड़ लिया। मुनशियात फरोश डीलर्स को भी पकड़ेंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजा की सिंध असम्बली में गुफ्तगू। कहा कुछ नाम तो पिंकी के मोबाइल फोन से मिल गए हैं, पिंकी के डीलर्स के नाम भी ऐवान में बताएंगे। की मैडम जो है पिंकी, इनकी मैडम पिंकी, माज की मैडम पिंकी, उसको वो बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलायंस के साथ भी वही अशर होगा। काफ़ी यूज़र्स हैं कराची, उसने तो 800 तो खुद बताए हैं। हम कम से कम उन ड्रग पेडलर्स को पकड़ें, जहर बेच रहे हैं, हमने उनको पकड़ना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। मरियम नवाज बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत के लिए पहुंची तो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ और उनकी अहलिया ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और वज़ीर आला के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज़रबाईजान के सदर की खुसूसी रियासती मेहमान हैं। वो बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से अहम खिताब करेंगी। वो आलमी फोरम पर पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम भी पेश करेंगी। पंजाब का सस्ता हाउसिंग मॉडल आलमी मंदुबीन के सामने बतौर केस स्टडी पेश किया जाएगा। कारोबारी दुनिया से खबर आपको देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बड़ी मंदी की लपेट में आ गई है। 100 इंडेक्स 3,330 पॉइंट्स गिरकर 1,62,265 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मजीद बात करेंगे अपने रिपोर्टर रिजवान आलम से। रिजवान, क्या सिचुएशन है मार्केट की, बताइएगा। बिल्कुल, देखें आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आगाज ही 800 पॉइंट्स की मंदी के साथ हुआ था और मार्केट में बहुत शदीद मंदी है। बड़ी मंदी की लपेट में मार्केट आ गई है। मार्केट में 3,982 पॉइंट्स की मंदी इस वक्त मार्केट दिखा रही है। मार्केट 1,65,64, 63 और 62,000 पॉइंट्स की 4 हदें गवा बैठी है। तो स्टॉक मार्केट में जो सरमाया
में साइड लाइन होते हुए अपने शेयर्स भारी तादाद में फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ईरान और अमेरिका कशीदगी को लेकर और दोबारा जंग शुरू होने के खदशात की वजह से सरमायाकार परेशान है और साइड लाइन है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक मार्केट में तमाम दिन जो है वो मंदी की नजर रहा और मार्केट में किसी भी मौके पर पॉजिटिव जोन में मार्केट आती हुई नहीं देखी गई और मार्केट इस वक्त भी जो है 3800 से ज्यादा पॉइंट्स की मंदी दिखा रही है। जी ठीक है रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया।